हेलो जी, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। वीडियो स्टार्ट करती है, टाइम देख सकते हो आप, 11:30:35 हो गए हैं। और अभी जो है वीडियो स्टार्ट की है मैंने। 2 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं गई है, ठीक है। तो फिर सोचा कि चलिए आज तो मैं वीडियो बना ही लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से नहीं गई है। क्योंकि 2 दिन से वीडियो मेरी क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं बिजी बहुत ही ज़्यादा चल रही हूँ इस टाइम। क्योंकि रात को भी मेरे को काम करना पड़ रहा है ना। एक शादी है ना, शादियों का सीजन है ना, तो इस वजह से भाई शादियों में जाना होता है जिन बहनों ने, तो उनको सूट देने पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने पहनने हैं। तो शादी में अगर सूट नहीं पहने तो फिर कोई फायदा भी नहीं है ना। तो फिर इसलिए फिर मैंने रात में बैठ बैठ के सिलने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से फिर वीडियो भी नहीं बनाई, टाइम नहीं लगा। तो अभी ये सूट है, ये भी कल शादी में पहनना है, किसी ने उसका बनाना है तो ये बनाऊंगी। और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी जैक मशीन चलाना, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी आपने देखना है कि भाई ये कैसे चलती है। क्योंकि कई बहनों के कमेंट आए थे, 3-4 दिन हो गए पहले मैंने वीडियो डाली थी उस पर कि दीदी कैसे चलती है, कहाँ से ली है ना, शॉप का एड्रेस बताओ। तो इस तरीके के कमेंट बहुत सारे आ रहे थे। तो शॉप का एड्रेस तो इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने देखना पड़ेगा, कार्ड है उनका। और लुधियाना से ये ली थी मैंने, ठीक है। तो मुझे सही यानी कि मिल गई थी, ये मुझे 22,000 की पड़ गई थी, ठीक है। और प्रेस है, जो मेरी प्रेस भी मैंने चालू कर ली है। ये देखो प्रेस भी बहुत बढ़िया चलती है। ये इसका जो है पानी का टैंक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। पहले ये नीचे लगाया हुआ था, यहाँ से यहाँ पे टांग के, और ये नीचे यहाँ तक आ रहा था, है ना। फिर क्या हुआ कि जो ये है ना इसकी डोरी, फिर ये ज्यादा यहीं पे इकट्ठी हो रही थी, प्रेस लगने का डर था। अभी भी ये है, अभी भी थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि भी थोड़ा सा और ऊपर लगे ना, ये फिर सही आए। ताकि प्रेस पे चिपकने का फिर डर होता है ना कि ये प्रेस पे ना चिपके, है ना। तो देखती हूँ इसको थोड़ा सा और ऊपर करवाती हूँ 2 बार तो ये हटा लिया। और मशीन फिर मैंने ये इधर सेट की है, ठीक है। तो चलिए फिर बताती हूँ। और एक चीज मैंने अभी भी और किया, रीलों का। क्योंकि ये डब्बे थे जो 2 मैंने ये खाली कर दिए हैं, इनमें रील जो है थोड़ी थोड़ी रह रही थी। तो फिर मैंने सारी निकाल के एक डब्बे में कर दी, क्योंकि ये वैसे ही भरे रखे थे तो इनको ये फेंकने वाले हैं। और चलिए अब मशीन बता देती हूँ आपको कैसी चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से ऑन कर देते हैं प्रेस अपनी, और इसके बाद फिर आ जाते हैं मशीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्विच है इसका, यहाँ से ऑन होगी ये देखो इस तरीके से, ठीक है। इस साइड ये ऑफ होती है और ये यहाँ से ये ऑन हो जाएगी। ऑन होगी ना, तभी जो है ये यहाँ से आपको बताएगी कि मशीन चालू होने के लिए तैयार है। जैसे कि ये देखो, मैं दिखाती हूँ। देखो यहाँ से ऑन किया, और ये देखो ऐसे एक बार ये सुई ऐसे चलेगी, और यहाँ पे ये आपको बता दे कि चालू हो चुकी है मशीन सिलाई के लिए, ठीक है। तो ऐसे तो ये स्टार्ट होती है। अब इसमें कैसे धागा भरना है, कैसे फिरकी भरनी है, ये सब चीजें सारी मैं अच्छे से आपको समझाती हूँ। धागा इसमें कैसे डलेगा और चलेगी कैसे, ठीक है। यहाँ पे ये है, इसमें हम धागे डालेंगे अपने। यहाँ से धागे डालने के बाद फिर इसमें से हम डालेंगे धागा। ये धागा हमारा जाएगा इसमें, और यहाँ से ये धागा यहाँ से हम इसमें फिरकी में से डाल सकते हैं। यहाँ से ये फिरकी में डलेगा, यहाँ पे फिरकी भरी जाएगी। ये देखो जो यानी कि शटल होती है, शटल में धागे भरते हैं हम नीचे से, वो यहाँ से भरा जाएगा इसमें, ठीक है। अपने आप ये भर जाता है। इसमें कैसे भरते हैं ये सब दिखाती हूँ, और इसमें धागा कैसे डालेंगे, ठीक है। ऑन कैसे करेंगे, सिलाई कैसे करेंगे, वो सिलाई करके भी आपको दिखाती हूँ। नीचे से ये इस तरीके से है, ये यहाँ से पैडल से चलेगी। ये देखो यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये चलिए देखो, ये देखो ऐसे दबाएंगे ना तब ये चलेगी। ये है, ये गोडा है। ये जैसे हम इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो मशीन यहाँ से, ये जो इसका पैर है ये यहाँ से भी उठती है और नीचे जाती है। देखो ये ऐसे कर दिया तो ये नीचे पैर चले गए, और यहाँ से गोडे से भी, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे यहाँ से ऐसे, ये देखो ये उठ गया,
पैर इसका, ठीक है। छोड़ दिया आपने तो ये टिक गया, ये देखो, ठीक है। तो ये पता लग गया आपको, ये पता लग गया। इसके बाद अब हम चलाते हैं इसको, धागे डालते हैं। पहले धागे में डाल के बताती हूँ कैसे कैसे डालने हैं। तो जैसे कि ये सूट मैंने सिलना है, इसी कलर के मैंने धागे ले लिए हैं, ठीक है। क्योंकि फुल लाइनिंग सूट है तो एक रील में तो बिल्कुल ही धागे से हमारा कंप्लीट नहीं होगा, और धागा हमने लेना पड़ेगा। तो मैंने ये 2 रीलें ले ली है, ये एक आधी है और एक ये पूरी है। तो पूरी वाली रील को हम ये इसमें डाल लेंगे, इसमें धागे में, और ये वाली हम इसमें डाल लेंगे। इससे हम फिरकी भर लेंगे, ठीक है। तो बार बार जैसे कि फिरकी हमारी खत्म होती है तो दूसरी रील हमने इसमें डाल लेंगे, तो उसमें बार बार हमें ये धागा निकालना नहीं पड़ेगा। फिर हम यहीं से अपनी रील भरी और चालू किया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये रील भरने के लिए हमें ये स्टल भरने, वो जो फिरकी होती है, फिरकी भरने के लिए ये रील हमने डाल दी है। इसके बाद हमने कहाँ से इसको डालना है, देखिए ये है, नीचे कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये लेंगे धागा, हम इसमें से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये फिरकी में मैं यहाँ से नहीं डालती हूँ, यहाँ से सीधा डाल लेंगे। यहाँ से इस साइड से, बाहर वाली साइड से, ये अंदर वाली साइड हम डालेंगे इसको, और ये निकाल लेंगे। निकाल लिया। अब इसको जो ये हमारा है इसके अंदर से ऐसे घुमाएंगे। ऐसे घुमाने के बाद फिर यहां से बाहर निकाल देंगे, और ये ऐसे ये धागा इसमें डाल लिया। जैसे कि नॉर्मल मशीन में भी हम ये चीज तो करते ही हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे हमने डालनी है, फिर एक बार मैं निकाल लेती हूँ इसमें से। ये देखो, ठीक है। यहां से डालने के बाद फिर हमने फिरकी पे थोड़ा सा धागा इस पे लपेटना है, ऐसे लपेट देंगे इस पे थोड़ा सा। और अब इसके अंदर डाल देंगे। जो ये धागा है ये हमारा इस साइड होना चाहिए, ये देखो ऐसे, इस साइड से यहां से जाना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे दबा देंगे। दबाने के बाद जो ये है ऐसे इसको इसके साथ लगा देंगे, और बस मशीन हमने चलानी है, और हमारी जो है भर जाएगी फिरकी, ठीक है। अब देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ नीचे से, ये देखो ये भर गई, और ये अपने आप हट गई है। जितना धागा इसमें चाहिए उतना अपने आप भर के, और ये दूर हो जाती है कि बस अब ये इतना ही धागा इसमें डलेगा, ज्यादा नहीं डलेगा। तो ये हमारी फिरकी इसमें डल के हो गई तैयार। अब ये जो यहाँ पे ये पत्ती दी हुई है, ये है हमारा धागा काटने के लिए यहाँ से, और इस धागे को हम यहीं छोड़ देंगे। दोबारा से हमने भरना पड़ेगा, फिर हम यहीं से इसको पकड़ के और यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। बार बार धागा इसमें डालने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा रील ले लेती हूँ, इसमें डाल लेती हूँ जितना धागा हमें चाहिए, क्योंकि सूट में एक बार भरने के बाद दोबारा तो हमने भरना पड़ता है। ये एक बार में भरने से पूरा सूट नहीं सिलता है। तो अब देखिए ये फिरकी है, फिरकी में हम इसको डाल देंगे। ये देखो नॉर्मल जैसे स्टिल हमारी होती है वैसे ही हमने इसको डाल के और धागे को ऐसे निकाल देना है, ठीक है। ये हमारी फिरकी डल गई है। अब इसमें धागा डालेंगे सिलाई वाला। यहाँ से ये धागा उठाएंगे, इस धागे को आप जरूर इसके अंदर डालें, ठीक है। अगर यहीं से सीधा डालोगे तो ये धागा कई बार क्या होता है, यहाँ पे इस पे लिपट जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिपट जाता है फिर धागा टूट जाता है। तो यहाँ से इसमें से धागा जरूर डालें आप, क्योंकि ये चीज मैंने करके देख रखी है। मैंने यहाँ से धागा ना डालते हुए सीधा यहाँ से डाला और फिर चलाई ना मशीन, तो बहुत बार धागा टूटता था। अब इसके बाद यहाँ से डालने के बाद जो ये है फर्स्ट वाला, ये इसमें से डालेंगे। अब धागे को उस साइड से इस साइड घुमा लेंगे, और ये 3 है इसमें छेद, तीनों में मैं नहीं डालूंगी, इनमें 2 में डालूंगी, बीच वाला मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। ये इस तरीके से आप तीनों में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 2 में ही डालती हूँ।
और अब ये ऐसे आ गया धागा। इसके बाद इसमें जाएगा, इसमें भी यहाँ से इस साइड से डालना है। आप ये देख लीजिए कि कहाँ से किस साइड से मैं धागा डाल रही हूँ। यहाँ से डाल के यहाँ से निकाल लिया, फिर धागे को इस साइड लेके आएंगे और फिर दोबारा से इसमें से डालेंगे। इसमें ये 2 छेद हैं तो दोनों में डालना है। इस तरीके से घुमा के धागे को डालेंगे। डाल लिया, दिख रहा है आपको? तो ये देखो यहां तक आपने डाल लिया था, ठीक है। अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको। और अब इसके बाद हमने यहां से इसके अंदर जो ये एक हुक सा बना हुआ है, इसके अंदर डालेंगे धागे को। ये देखो ऐसे डालने के बाद इसके ऊपर से घुमाएंगे, जैसे कि हम नॉर्मल मशीन में घुमाते हैं। और यहाँ से घुमाने के बाद ऐसे, फिर यहाँ से नीचे से घुमाएंगे। अब इसके बाद जो ये है इसके अंदर डालेंगे। ये भी हमारे सिंपल मशीन में ऐसे ही होता है ये धागा, तो ठीक है। ऐसे डालने के बाद अब जो 2 हुक यहाँ पे हैं इनमें से निकाल देंगे। ये निकाल दिया। इसके बाद ये जो सुई नीचे होती है हमेशा, तो यहाँ से सुई हमारी ऊपर आ जाएगी। देखो ये स्विच दिया है ना, ऐसे दबाएंगे ये ऊपर आ गई। अब इसमें हम धागा डालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सुई में डालने से पहले जो ये चीज है ना, यहाँ पे एक छेद मिलेगा आपको, यहाँ से आपने धागा डालना है, ठीक है। तो अब इसके बाद यहां से डाल लेते हैं। सीधी साइड से यहां से डालना है और अंदर की साइड ये निकालना है धागा, ऐसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद सुई में डालेंगे। सुई में ऐसे ही डलेगा जैसे हम नॉर्मल सिलाई मशीन में सुई में धागा डालते हैं, वैसे ही इसकी सुई होती है। ये देखो ये सुई में हमारा धागा डल गया है। तो ये देखो धागा हमारा डल गया है। अब हमने स्टिल लेनी है, स्टिल को हम लगा लेते हैं नीचे से। और स्टिल लगाएं। स्टिल में जब तक कट की आवाज ना आए तो ये आप ये समझिए कि आपकी स्टिल अच्छी से नहीं लगी है, ठीक है। अब देखो स्टिल डाल ली है, धागा डाल ली है। अब नीचे के धागे को हम ऊपर लेके आएंगे। तो यहीं से एक बार मैं इसको दबा दूंगी और ये धागा हमारा आ जाएगा ऊपर, ये देखो, ठीक है। दोनों धागे हमारे आ चुके हैं और सिलाई करने के लिए मशीन हमारी तैयार है। अब इस पे हम करेंगे सिलाई। तो चलेगी कैसे अब वो बताती हूँ। और ये देखो अब यहाँ पे जैसे ये सेटिंग आपने कैसे करनी है कि ये चीज किसके लिए दे रखी है, तो ये भी बता देती हूँ। अब ये हमारी मशीन जो मैंने सेट कर रखी है कि इसकी चाल हम कितने पे रखें, ठीक है। तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे घटा सकते हैं। तो मैंने कितने पे रखी हुई है, ये देखो 20 पे रखी हुई है मैंने, ठीक है। यहाँ से हमारी ये बढ़ जाएगी, देखे ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे स्पीड मशीन की, ठीक है। तो स्पीड हम बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ से घटा लेंगे। ये देखो मैं 20 पे ही रखती हूँ। 20 से 30 के बीच में आप रख सकते हो। वैसे इसकी स्पीड जाती है 40 तक मेरे ख्याल से, मैंने चेक नहीं किया हाँ कहाँ तक है, एक बार देख लेते हैं अभी आपके सामने कहाँ तक इसकी जाएगी स्पीड। तो ये देखो 40 तक इसकी स्पीड जाती है। तो अब हम इसकी रखेंगे 20 पे। मैं 20 पे ही रखती हूँ क्योंकि अभी मैंने नई ली है ना मशीन, थोड़ा ही टाइम हुआ है लिए हुए। तो जैसे मेरी स्पीड जो है बढ़ेगी तो मैं ये स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ा लूंगी। वैसे 30 तक हमने रखनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ये कर ली है, ठीक है, 20 पे। और अब ये हमारी चालू करेंगे हम मशीन को, ठीक है। तो ना मैं रफ कपड़ा ले लेती हूँ कोई और इस पे चलाना आपको बताती हूँ, ठीक है। तो पैर जो है वो मैंने आपको बता दिया है, यहां से भी हम उठा सकते हैं और नीचे से गोडे से भी उठा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कपड़ा हमने लेना है, कोई भी सिलना है वो, और यहाँ पे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद स्टार्ट कैसे करनी है, बस हमने पैर से इसको प्रेस करना है और अपने आप जो है मशीन चल जाएगी। अब देखो ये चीज, ये किस चीज के लिए है, ये है हमारी जो सिलाई की चाल रहती है वो बढ़ाने घटाने के लिए होता है ये, ठीक है।
तो ये 2 3 4 5 तक है। नीचे आओगे तो घटती जाएगी, बढ़ते जाओगे तो चाल आपकी बढ़ती जाएगी। तो मैं ये रखती हूँ 2 सवा 2 इंच पे नॉर्मल चाल। ठीक है, आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं 5 तक, जितना भी आपको टाका बड़ा चाहिए। ठीक है, ये इस चीज के लिए है। इस चीज को आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा। ये देखो मैंने 5 पे कर दिया है, 4 पे कर सकते हैं, 3 पे, 2 पे, जितने पे भी आप रखोगे, और फिर इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये इस चीज के लिए है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई। अब हम इसको चलाना स्टार्ट करते हैं। 2 पे मैंने इसकी चाल रखी है, और ये देखो यहाँ पे एक ये एलईडी का ये स्विच होता है। तो इसको आप जैसे कि यहाँ पे हमें धागा वगैरह नहीं दिखता है, तो ये एलईडी जो यहाँ पे लगी है ये बहुत ही बढ़िया चीज है। तो इस पे ये ऑन ही मैं रखती हूँ, इसको ऑन रखना भी चाहिए वैसे। और अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रेस किया मैंने सिलाई मशीन को, और ये ठीक है। अब यहाँ से जैसे कई बार आप ये होता है कि ये नहीं उठाना हमने, तो मैं गोडे से भी कई बार उठा लेती हूँ इसको। ये देखिए ऐसे उठाया और उस कपड़े को घुमाया और रख दिया। ठीक है, ठीक है। अब फिर से, और सुई है हमारी वो हमेशा बंद होगी, मशीन रुकेगी तो सुई इसकी हमेशा नीचे की साइड ही रुकती है, ऊपर नहीं रुकेगी। ये हमने सेट किया हुआ है इसको यहाँ से ही। ठीक है, अगर आपको सुई ऊपर रखनी है तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। अगर नीचे ही आपने रोकनी है तो फिर आप इसको भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही मैंने सेटिंग की है, क्योंकि कई बार कपड़ा सुई के नीचे रख के कपड़ा फिर घुमाना पड़ता है ना, तो नीचे ही सही रहती है। तो आप देखिए, और सिलाई है जो वो आगे पीछे कैसे होती है वो चीज आप देख लीजिए। अब देखिए जैसे ये हमने ऑन किया ऐसे, अब सिलाई को हम पीछे रिवर्स कैसे करेंगे, बैक कैसे करेंगे, तो ये है ना ये चीज, इसको हम दबाएंगे। ये देखो, ठीक है। अब ये जैसे सिलाई लगी तो पीछे की साइड इसमें ये कटर दिया हुआ है, तो इस धागे को आप ऐसे कटर से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखो सिलाई भी आप देख सकते हो, तो ऐसे ये चलती है। बहुत ही आसान है चलाना, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा हमने, अब देखो ये सुई हमारी जैसे हमने रोकी है तो इसको नीचे की साइड रुकी है ना ये, फिर हम इसको बाहर निकालना अगर चाहते हैं कि सुई हमारी ऊपर हो, तो यहाँ से ये स्विच इसलिए दिया हुआ है कि सुई को हम ऊपर कर सके। एक बार ऐसे दबाना है आपने, सुई ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये ठीक है। तो ये ऐसे हमारी ये सिलाई मशीन चलती है और बहुत ही बढ़िया है। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसे दिक्कत आई थी, पता नहीं कैसे चलेगी कैसे नहीं, तो मैं थोड़ी सी देर में आधा पौना घंटा जैसे मैंने चलाई कपड़े पे, तो फिर मेरे जो है हाथ में अच्छे से लग गई थी और बहुत ही बढ़िया चलती है सिलाई मशीन। और सिंपल सिलाई मशीन में और इसमें सिलाई करने में बहुत ही अंतर है। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क है। इससे हम जल्दी कपड़ा सील सकते हैं। उसमें हमने जैसे आवाज भी करती है हमारी, बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है, इसमें ये वो सब चीजें नहीं होती है। तो इस टॉपिक पे मैं वैसे एक और कोई वीडियो और बनाऊंगी, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।